गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप एक बार फिर से आपका शोभित है कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडिंग। कल मैंने इन्फॉर्मेशन एक बनाया था अमृतपाल सिंह सांधू पे, जो कि कुछ 8-10 जानों ने देखा था। मैं उन लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन लिटिल बिट थोड़ा सा गलत था बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम यूट्यूब एंड गूगल से। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने उनके बारे में कलेक्ट किया था वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था, थोड़ा सा, पूरा इन्फॉर्मेशन गलत नहीं था, थोड़ा सा, जिसको मुझे उसे डिलीट करना पड़ गया था। तो दोबारा से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट करके मिला है अमृत पाल सिंह सांधू के बारे में, मैं उसके बारे में फिर से आपका इसके बारे में इन्फॉर्मेशन टैरो कार्डिंग कर रहा हूँ। सारा सब चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन में स्प्रेड नहीं करना चाह रहा था बिल्कुल भी। इसी वजह से मुझे वो लास्ट वीडियो को डिलीट करना पड़ा था रिगार्डिंग हिज मैरिज एंड बच्चों को लेकर के। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने अमृत सिंह सांधू के बारे में बताया था, मैं एक बार फिर से आपके सामने कार्ड शफल करूँगा और देखेंगे कि जो जो उनके बारे में मैंने बताया था क्या वो चीज़ सही है कि नहीं है। पूरा थोड़ा सा दूर कर देते हैं। तो जो भी उनका अब लाइफ साइकिल रहेगा, कैसा रहेगा सारा सब चीज़ वो, एंड उनकी परेशानियाँ क्या रहेंगी। उनकी वाइफ अभी लास्ट फरवरी में ही शादी हुई थी, नियर बाई फेब के आसपास, 23 या 24 के आसपास उनकी शादी हुई थी। तो अभी दोनों के दोनों भागे हुए हैं। उनकी वाइफ ने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पुलिस वालों को। तो लेट्स सी कि अमृतपाल सिंह सांधू का क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है। ही वॉज बॉर्न ऑन 17 जैन 1993। काफ़ी छोटे हैं अभी, बट इतनी छोटे से उसमें उन्होंने क्या क्या इतना गलत काम कर दिया उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले तो इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि दैट ही इज़ बिन बैक फ्रॉम डेकेड्स फ्रॉम द दुबई टू पंजाब अपना, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम अभी पंजाब के अंदर हुई थी लास्ट ईयर 2022 में, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो हैंडल करने के लिए वापस आए थे एंड यहाँ पर आकर के पंजाब के अंदर वो सेटल हो गए थे। खालिस्तान के अंदर जो सेपरेशन वगैरह ये सारा सब चीज़ हुआ था, उसमें भी उनका काफ़ी बड़ा हाथ था। एंड क्या बोलते हैं, मुंबई में ये जो अपने शिवसेना पार्टी है उसमें भी किसी की एक इंसान की डेथ हुई थी, काफ़ी मेजर आदमी था, पॉलिटिशियन, उसमें भी उनको मारने का इस अमृत सिंह सांधू का हाथ था पूरा का पूरा। तो इतनी छोटी सी एज में जो इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन एक अलग सा छोटा सा खालिस्तान अपना बनाने के लिए, अपना अलग सा कंट्री बनाने के लिए करेंसी छाप लिया था, पासपोर्ट बना लिया था, फ्लैग बना लिया था, ये तो एक इंसान के बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। टू बी क्लियर मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे भी अमृतपाल सिंह सांधू, जैसे कि सब जानते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इंडिया के अंदर भी ये बंटवारा करना चाह रहे थे। सोचिए, तो ये एक इंसान के बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। इतना अगर नोट छप गया, उसकी मशीन बन गई, एक अलग से फ्लैग बन गया, पासपोर्ट बन गए, ये सारा सब चीज़ कि हम इंडिया से अलग अपनी एक कंट्री बनाएंगे, तो इट्स जस्ट अ क्लियर कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस टाइम पर, और जो एक रीस्टार्ट हुआ था, ये पंजाब को उसी के अंदर ले करके एक रीस्टार्ट करना चाह रहे थे, जिसमें सारे ड्रगी लोग रहते, स्मैकी लोग रहते, दारूबाज लोग रहते, जितने भी रॉन्ग चीज़ें हरकतें होती हैं, इन सब चीज़ों का वही हालत रहता सब चीज़। यहाँ पे कहीं पे भी दूर दूर तक कुछ भी लाइट नहीं रहता अगर ये सक्सेसफुल हो जाते तो। बट आज के उसमें जो मोदी जी की सरकार चल रही है, इतना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। तो ये मन बुद्धि भ्रष्टी इंसान था पूरा का पूरा अमृत सिंह सांधू। एक नंबर से दिमाग से गधा इंसान था पूरा का पूरा, जो कि इतना सोच विचार करके आ गया। एंड इनके पीछे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ कि आप लोगों का जो दिमाग चल रहा है वो टोटली स्टूपिड है। आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं कार्ड के थ्रू भी बता देता हूँ, 85 कार्ड जो जेन्युइन टैरो कार्ड्स होंगे, जो एक्सपेंसिव टैरो कार्ड्स होते हैं, जो सारी सब चीज़ होते हैं, आप उन लोगों से अपना भविष्य खुद पूछ लीजिएगा कि क्या आपका भविष्य होना चाह रहा है पूरा का पूरा। गलत रास्तों पे चल करके कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं होने वाली हैं, ये आप लिख करके रख लीजिए सारा सब चीज़। देख लेते हैं अब इसी में चल करके आगे कि अमृत सिंह सांधू का आगे जाकर के भविष्य क्या रहने वाला है। मैं एक एक करके आपको कार्ड दिखाऊंगा दोबारा से।
ठीक है। एंड इनकी वाइफ को आगे जा कर के कोई इशू होगा कि नहीं होगा, इनके साथ ये मिली हुई थी कि नहीं मिली हुई थी। इनकी वाइफ का नाम जो था वो था किरणदीप कौर जी। तो इसमें इनको कोई ख़तरा है कि नहीं वो भी मैं आपको बता दूंगा सारा सब चीज़। तो लेट्स स्टार्ट विद दी अमृतपाल सिंह संधू से स्टार्ट करते हैं कि इनका भविष्य क्या रहने वाला है, सारा सब चीज़। इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा बहुत लिख करके रख लेता हूँ, कोई गलत बात नहीं है इन्फॉर्मेशन लिख करके प्रेजेंटेशन देना। आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कहीं से अच्छे प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके दीजिए। बाकी टैरो कार्डिंग में आप क्वेश्चन मत उठाइए कि आपने पढ़ करके कार्डिंग मैं नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ से आपके सामने शफल कर रहा हूँ और सारा सब चीज़ करके मैं निकालूंगा जैसा भी इन्फॉर्मेशन रहेगा सर। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अब आपको बता देता हूँ। अमृतपाल सिंह संधू, बताइए कि इनका भविष्य क्या रहने वाला है और जो भी लॉजिक कार्ड्स में डालने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स कुछ ज़्यादा खास नहीं आए हैं आज कंपेयर टू कल। पूरा जितनी भी मैं आपको कार्ड्स पर दिखा दूँगा अभी आपको एक एक करके, जितना भी उन लोग का मकसद था, स्ट्रांगली बिहेवियर था 6 मंथ से 7 मंथ से, जैसा जैसा वो चीज़ सोच रहे थे कि अपना मिनी पंजाब खालिस्तान करके बनाएंगे, ये सारा सब चीज़ करके, इसके पीछे काफ़ी बड़े बड़े लोगों का हाथ है, स्टिल आज भी है। और जहाँ जहाँ ये भागने की कोशिश कर रहे हैं एकदम भगोड़े की तरह, वहाँ पे ये कामयाब नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी। सारे सपने इनके धरे के धरे रह जाएंगे। जो जो चीज़ें इन्होंने सोचा था वो बिल्कुल एक सपना ही रह जाएगा। एंड ही विल बी गोइंग टू लिव लाइक अ डेथ लाइफ। कोई इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं रहने वाली है, एकदम ब्लैक लाइफ जिएंगे ये अपनी। क्या मतलब, जो ये दूसरों को देने की कोशिश कर रहे थे, जो ये इंडिया को देने की कोशिश कर रहे थे, जो ये वर्ल्ड को देने की हामी देने की कोशिश कर रहे थे, जो टोटली गलत काम था पूरा का पूरा, वो एकदम अब ये खुद ऐसी लाइफ जिएंगे। बहुत दुखी हैं, हार्ट ब्रोकन है, ये सारा सब चीज़। तो ऐसे लोगों का जो रिज़ल्ट भी आता है वो यही रहता है पूरा का पूरा। जो ये बनना चाह रहे थे समाज में, पहली बात तो जो भी ये अपना बनने की कोशिश कर रहे थे 17 जैन 1993, मैं 1988 का बॉर्न हूँ पूरा। आप मुझे भी गलत और सही में सारा अंतर पता रहता है, बट इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है बचपन से लेकर के अब तक में जा कर के, इसमें इनकी फैमिली की गलती है, इनके जो सराउंडिंग्स लोग हैं उन लोगों की गलती है, जो ये जा कर के जहाँ सेटल हो गए थे, जिन लोगों से इन्होंने मिलना जुलना स्टार्ट किया, ये सारा सब चीज़ करके, उसके वजह से पूरा का पूरा आज जो इनकी लाइफ हो रही है वो ऐसी है सारी की सारी, और ऐसी हो जाएगी अब पूरी। आज के 21वीं सदी में जो लोग, देखिए क्लियरली मैं बता रहा हूँ, गलत रास्तों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बन जाएंगे, हमें तो ये करना है, हमें पॉलिटिशियन बनना है, ये सारा सब चीज़ करके, एक सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो आप शॉर्टकट से अगर ये सारी चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिज़ल्ट टोटली ज़ीरो है। आप सोच विचार में पड़ जाएंगे, आपके रिज़ल्ट जो है ज़ीरो के ज़ीरो रहेंगे, कुछ भी रिज़ल्ट आपका नहीं मिलेगा। क्या सोचा था क्या हो गया, आपका ये पनिशमेंट ही रह जाएगा पूरा का पूरा। आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, छुपे मारे भागे रहेंगे। अभी की हालत जो इनकी और इनके वाइफ की है वो ऐसी हो चुकी है, नॉन कम्युनिकेटिव रह गए हैं पूरे के पूरे, एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं एक दूसरे से। अब इनका घर गृहस्थी चला गया, पब्लिक फॉर्म में ये अपनी इज्जत नहीं रह पाएंगी पूरी की पूरी, एक लटकी हुई ज़िंदगी काटने वाले हैं पूरी। कहीं मान सम्मान, इज्जत, पॉलिटिशियन, बॉलीवुड, जो भी चीज़ ये सोच रहे थे कि यहाँ आएंगे वो करेंगे, ये सारा सब चीज़ करके इतनी कम उम्र में जो इन्होंने प्लान किया था वो पूरा दी एंड, इट मीन्स टोटली शैटर्ड।
इनका चैप्टर क्लोज्ड है, ख़त्म, कुछ भी नहीं। ये कब ऐसी ज़िंदगी काटेंगे, ऐसी जहाँ भ्रम के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, सपनों के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। सपने देखेंगे वो हकीकत में नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। इनकी वाइफ का क्या होता है आगे जा कर के, मैं वो भी इसका कार्ड निकाल देता हूँ। इनकी वाइफ का नाम था किरणदीप कौर। क्या पुलिस की हेल्प करेंगे किरणदीप कौर? किरणदीप कौर क्योंकि ये अभी अभी जस्ट मैरिड हुई हैं अमृतपाल सिंह से, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कुछ ज़्यादा गलती होगी। किरणदीप कौर क्या पुलिस की हेल्प करेंगे? बर्डन में है, काफ़ी बहुत बर्डन में है, धोखा फील कर रही हैं पूरा अपने साथ उनके, तो शी इज़ नॉट हैप्पी। नो, मिली हुई हैं अमृतपाल सिंह से, मिली हुई हैं, मिली भगत है सारा सब चीज़। मतलब ये सोच लीजिए कि अब जो शादी कर ली, अब जो सपने, जो पैसा जो इनको दिखाया हुआ था, अगर वो इसमें खुश भी नहीं थी, उनके साथ खड़ी थी। अगर वो दुखी थी तब भी वो उनके साथ खड़ी थी। शी वॉज़ नॉट हैप्पी बट खड़ी थी उनके साथ। फंस चुकी थी ना, एक नई ज़िंदगी वो भी स्टार्ट करना चाहती थी। बिल्कुल खुश नहीं थी, बिल्कुल खुश नहीं थी। बट जो अमृतपाल का वहाँ पे सराउंडिंग होगा, वहाँ पे वो देख करके एकदम डर गई होंगी शायद, सब चीज़ ये सारा देख करके बोल नहीं पाती होंगी बिल्कुल भी कि क्या करें, क्या कैसे, कहाँ किस जगह पे मैं फंस गई, ये सब करके। एज़ पर दी कार्ड जो मुझे बताया जा रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। इट माइट बी ट्रू, इट माइट बी नॉट ट्रू। जो भी चीज़ है वो सबके सामने आ जाएगा, वो खुद खुलासा करेंगे पुलिस वालों के सामने। तो इन्होंने शादी करके एक अपने आप को फंसा हुआ फील कर रही थी। डिच जो कहते हैं ना, डिच, कि उनको धोखा मिला है, वो चीज़ उनके साथ फील हो रहा था। बिल्कुल भी हर जगह से उनको जो है फंसा हुआ फील हो रहा था, पब्लिकली, सोसाइटी, जहाँ जिनसे शादी किया हुआ था, फैमिली मेम्बर्स में। शी वॉज़ नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी नहीं थी, बट शी वॉज स्टैंडिंग विद हिम, मजबूरी में शी वॉज स्टैंडिंग। अब ये चेन देख रहे हैं, जब एक बार ये लग जाता है इंसान का शादी का चेन, ये वैसा वाला चीज़ था। तो वो कुछ चीज़ नहीं जा रही थी और एक नई ज़िंदगी वो स्टार्ट करना चाह रही थी। तो माइट बी इट्स ट्रू कि वो शायद पुलिस वालों की हेल्प करें। कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जांच पड़ताल अच्छी तरीके से करके, बच्चे हैं तो चलिए ठीक है, समझ में आता है, बट बड़े बुज़ुर्ग जब ये सारी चीज़ें, फैमिली मेम्बर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं और बच्चों की तरह गलती करते हैं, भोगना किसको पड़ता है? जिनकी शादी हुई है। तो आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालिए। और अब बच्चों को भी उतना शार्प माइंडेड हो जाना चाहिए बिल्कुल, कि जिससे वो शादी कर रहे हैं, ये सारा सब चीज़ खुद चल करके। अगर आपका सपना है कि 22 साल की उसमें शादी करें, तो आप अपना ब्रेन उतना स्टार्ट करना शार्प कर लीजिए शुरू, कि 22 की उम्र में अगर आपको शादी करनी है तो आप वर्ल्ड के हिसाब किताब से खड़े हो जाए। मैं उतना ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ कि खड़े हो, बट आज की 21वीं सदी में मुझे नहीं लगता कि 29, 28, 30 से पहले आप लोगों को शादी करनी चाहिए। एक भ्रम है पूरा का पूरा कि इतनी 22, 21 के एज में आप शादी कर लीजिए अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कि मेरी बेटी की शादी थी 21 के उसमें हो गया था, 22 की उम्र में हो गया था। भोग कौन रहा है? माँ तो चटकारे मार रही हैं, पिताजी चटकारे मार रहे हैं, परिवार तो चटकारे मार रहा है, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, वो तो कुछ नहीं देख रहे। आगे जाके भोग कौन रहा है? जो बेटा है वो भोग रहा है, जो बेटी है वो भोग रहा है। क्यों? अब उनको पता है ना इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये सारा सब चीज़ करके क्या क्या। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 28, 29, 30 के एज में भी आता है, कि उसके बाद भी आएगा, बट ये एक ग्रोइंग एज होती है 18 to 30 के उसमें। आप समझते हैं लाइफ को क्या करना है। अब जब लाइफ में ब्रिज एक बनना शुरू होता है, सड़क को दूसरे सड़क से कनेक्ट करने के लिए जब हम एक ब्रिज बनाते हैं, तो वो जब ब्रिज बनने के लिए हम सीरा लगाते हैं, सीमेंटेड लगाते हैं, तो जब आप सीरा लगा देंगे तो क्या आप उस पर गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देंगे? नहीं ना। तो जब इंसान 21 से 30 के उसमें होता है, वो एक सीरा लगाते हैं। सीरा मतलब एक ब्रिज के लिए जो मजबूती होती है, वो आप इन्फॉर्मेशन 18 to 30 या 28 के बीच में आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि आगे जा कर के आपको लाइफ कैसे काटनी है।
अब जो वो सीरा लगा हुआ है जिस पे सीमेंटेड लगना है, रोड बननी है, अगर आप उस पर चलना, गाड़ी चलाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? माइट भी गाड़ी गिर जाएगी, आप लोग उतर करके बच जाएंगे और तकड़े पुकड़े तकड़े पुकड़े तकड़े पुकड़े तकड़े पुकड़े करके क्रॉस भी कर लेंगे। बट प्रॉब्लम इसमें को झेलना किसको पड़ा? उन कपल्स को झेलना पड़ा। जो ये अमृतपाल है और जो इनकी वाइफ है किरणदीप कौर, झेल कौन रहा है? यही दोनों झेल रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? किरणदीप कौर सफ़र कर रही हैं। अब इनको इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में कि नहीं थी? इन्होंने तो ये सोच के शादी कर ली कि बड़ा खानदान है, ये है, वो है, पॉलिटिशियन है, ये वो है, सब करके कर लो। अब ये घर के अंदर घुसी, मुंह फटा का फटा रहेगा, क्या कर पाएंगे अकेले? बेटा शादी हो गई है, इतने बड़े ख़ानदान में हो गई है, नाम बदनामी होगी, ये सारा सब चीज़ करके पूरा का पूरा फंसा हुआ फील कर रही थी। जो मैं आपको बता रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। एक केज था, एक चेन था, सारा सब चीज़। अब एक नई लाइफ शुरू करना चाहती है। हाथ जोड़ करके विनती है कि 18 से 28-29 की एज से पहले और आप इस एज में भी देखिए कि आप कितना एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड को कितना अच्छी तरीके से समझ सकें, आपके बैंक में पैसा कितना है। पहला इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्ल्ड किससे रन करता है? पैसों से रन करता है। क्या काम कर रहा है वो चीज़ आप देखिए, सारा सब चीज़ करके। अगर नहीं है तो जिससे वो शादी कर रहा है कि एक चीज़ क्लियर करे, जो लड़की शादी करे ये चीज़ क्लियर करे, उसके बाद रजामंदी के साथ आप आगे बढ़ें। इशारों में ऐसे 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 करके बात करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला बिल्कुल भी। ठीक है? वो लड़का भी भ्रमित रहेगा, लड़की भी भ्रमित रहेगी। उसका बड़ा रिजल्ट क्या निकलता है? बिग ज़ीरो, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब वैसा नहीं, झटका। तो आप अपने लाइफ में पहले एक्सपीरियंस लीजिए। बच्चे होते हैं, पढ़ते लिखते हैं कि समाज में आगे जा कर के कुछ कर सकें, कुछ बन सकें, कुछ नॉलेज ले सकें इन्फॉर्मेशन की पूरी की पूरी। तो इतनी छोटी एज में शादी पहले तो नहीं करनी चाहिए थी, जो आज तक 21वीं सदी में लोग कर रहे हैं। आप बनिए पहले, कुछ पैसा इकट्ठा करिए और एक अच्छी फैमिली में खुद लड़का भी इन्फॉर्मेशन निकाले, लड़की भी निकाले, माँ बाप भी इन्फॉर्मेशन निकालें, जांच पड़ताल करके सारा सब चीज़। क्योंकि एक लाइफ पे चलने का पाथ होता है शादी, और जब तक आपके पास आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे कितना भी लोग आपको गाली दें, चाहे कितना टॉर्चर करें, चाहे कितने पब्लिकली आपको बेइज्जती इंसल्ट करें, चट्टान की तरह आप अपने पॉइंट पे खड़े रहिए। जब तक आपको सब चीज़ का ग्रीन बत्ती नहीं मिल जाता है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बोलिए, बात करें। आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप किसी के थ्रू बात कराइए। बट सामने वाला इंसान अगर बात करने पे रेडी नहीं है, ये सारा सब चीज़ नहीं है, वो कुछ भी करके बस एक ही पॉइंट पे टंग 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 टंग, शादी 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 शादी, आप चुप हो जाइए, मत बात करिए, हट जाइए वहाँ से बिल्कुल भी। रादर देन कमिंग इन दिस सिचुएशन लाइफ टाइम के लिए पूरा का पूरा, इट्स बेटर कि आप शांत हो जाइए। नहीं तो सारे सपने जैसे ये अमृतपाल सिंह सांधू और ये इनकी वाइफ के हैं, अब ये ज़िंदगी ऐसे काटेंगे। ये कितना डरावना कार्ड है, आप समझ रहे हैं इसके भाव को? ये कार्ड जो है दर्शाता है इच्छाओं को, मटेरियलिज्म को, पैसा लता को, सत्ताबाजी को। मतलब जो ह्यूमैनिटी पे एक रावण ने अपने जीवन में पूरा, देखिए इंटेलिजेंट वो बहुत था रावण पूरा का पूरा, बट उस इंटेलिजेंसी का क्या करें जब उन्होंने इतना गंदा गंदा काम कर दिया। एक राक्षस का कार्ड है ये। तो अमृतपाल सिंह एक तो गधे थे, दिमाग से यूज़ नहीं कर पा रहे थे, आज छुप छुप के भाग रहे। अगर सही काम कर रहे थे, एक अलग से अपना कंट्री बनाना चाह रहे थे, पासपोर्ट छाप दिया था, नोट छाप लिया था, इतना गुर्दा था कि वो सही काम कर रहे, तो आज क्यों भाग रहे हैं? पकड़े गए ना, समाज के सामने तो आ गए ना, भले ही अभी जेल में ना हो, जेल में भी अब जाएंगे, हफ्ता 2 हफ्ता महीने की बात है, उससे ज़्यादा ऊपर की बात नहीं। पूरे परिवार का नाम प्रतिष्ठा सब चीज़ गया, कुछ भी नहीं रहने वाला, टोटली हार्ट ब्रोकन। लाइफ उनकी अब जो है एकदम सोचने में ही निकलेगी।
रिज़ल्ट उनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि रिज़ल्ट उनके हमेशा हैंग रहेंगे। वो चाहेंगे कुछ भी करने के लिए, बट वो कुछ नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। सबसे कम्युनिकेशन गैप रहेगा। चाहेंगे अपने बातों को रखना तो भी नहीं रख पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि गलत काम किए हैं। उनके पीछे जो एक इंसान को रख कर के लोग अपना काम सब चीज़ निकालते हैं, वो तो छुपे हुए रह जाएंगे। अगर उनका नाम भी वो बता देते, वो किसी और जगह भाग जाएंगे। लेट्स सी, मैं कार्ड के थ्रू बता देता हूँ कि अमृतपाल सिंह संधू जो ये इतना गंदा काम कर रहे थे, और इसके पीछे जो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, क्या वो भी लोग सामने आएंगे जिनके बल पे इन्होंने फ्लैग बना लिया था, नोट छपा लिया था, पासपोर्ट बनवा लिया था, एक अलग सा खालिस्तान पासपोर्ट, मतलब इतना बड़ा बड़ा। तो ये तो कितना डरावनी वाली बात है। आप सोचिए, इंडिया के अंदर रहते रहते क्या ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ा में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। पुलिस के उसमें अब पता चल जाएगा सारा सब चीज़ कि क्या क्या है, पकड़े में आ जाएंगे, आ जाएंगे। ये अमृतपाल सिंह संधू भी बताएगा, इनकी वाइफ भी बताएंगे, सब लोग बताएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जितना ये आइसोलेटेड थी ऑर्गेनाइजेशन, और आगे जा कर के जिन लोगों को रख कर के ये अपना गेम खेल रहे थे सारा सब चीज़, तो पूरा का पूरा अब सब सामने आएगा कि क्या चल रहा है। 2020 से लेकर के मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 35 तक, 2035 तक जो सही लोग हैं तो ठीक हैं, बट जिन्होंने भी अब गंद काम कर रखा है ऑलरेडी पूरा का पूरा, अब उनका रिजल्ट आना है। अब उनका रिजल्ट आना है पूरा, एंड इट विल बी टोटली ज़ीरो, टोटली ज़ीरो। एक ब्लैक वर्ल्ड में ये लोग रहेंगे, सपने सुहाने लड़कपन के, समझ रहे हैं? पता नहीं क्यों आ गया ये मुझे, बट ये सारे सपने के सपने ही रहने वाले। सो ऑल इन केस सबके ऊपर बहुत बर्डन है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ना खा पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना सांस ले पा रहे हैं, क्या मिल रहा है? जिनसे ये मदद भी मांग रहे होंगे वो खुद लात मार करके उनको हटा दे रहे होंगे कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो आई एम सॉरी। सफ़र कौन कर रहा है? अब उनकी परिवार ही सफ़र करेगी, करे। जैसा जब बच्चों को परवरिश दिया है उसका रिज़ल्ट वो दे रहे हैं पूरा का पूरा। माँ बाप की गलती नहीं है। अब माँ बाप जब पैदा कर देते तो सोसाइटी की गलती है, फ्रेंड सर्कल की गलती है, जिसके साथ ये उठते बैठते हैं उसकी गलती है। तो इसमें इनकी भी गलती है कि ये टाल मटोल नहीं कर पाए कि कहाँ उठना बैठना है पूरा का पूरा, क्योंकि इनको तो चाम चाहिए था, सत्ताबाजी चाहिए थी, सारी सब चीज़, राइट। एक यश सम्मान चाहिए था, पॉलिटिशियन के उसमें चाहिए था, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, एक अलग से खालिस्तान चाहिए था इनको, एक अलग से अपना कंट्री चाहिए था जहाँ के ये बादशाह बन सकें। अब बादशाह ही बन के रह जाएंगे, ठीक है। सपनों में ये बादशाह बनेंगे पूरा, जो सपने सोचे थे। अब ये रिज़ल्ट है इनका, ये रिज़ल्ट है इनका, ठीक है। ये रिज़ल्ट है, लटके हुए रहेंगे ये। आप खुद देखते रहिए, रिज़ल्ट है इनका। कहीं पर भी इनको अब सुख ही नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। ये खुश बिल्कुल भी नहीं रहेंगे जीवन भर। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ एक बार फिर से, काइंडली सही रास्ते पे चलिए। रिज़ल्ट मिलना काफ़ी स्लो रहता है, बट आगे जा कर के एक शांति भरी ज़िंदगी आप लोग काट पाएंगे। उसके लिए जितना शॉर्टकट है, जितना लोगों से कंपैरिजन करना, ये करना वो करना, मेरे पास क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो करनी है, सब एकदम सपने रह जाएंगे आपके। आपको खुद उठना है, खुद चलना है, खुद सब चीज़ करना है पूरा का पूरा। तो उसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, थोड़ी बहुत हेल्प ले लीजिए, बट जो भी चीज़ करना है एक सही रास्ते पे करिए, क्लीन चिट तरीके से सारा सब। वरना जो रिज़ल्ट अब आपके सामने आने वाला है वो आपको खुद दिख जाएगा, अमृत सिंह संधू का और उनकी वाइफ का। बट मुझे नहीं लगता उनकी वाइफ को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वो सब चीज़ निकाल करके बता देंगे पूरा। लेट्स सी बाकी क्या होता है पूरा का पूरा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और भी अच्छे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं।
उस चीज़ का आप लोग वेट करिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा से आऊँगा आप लोगों के लिए। टेक केयर।